क्या आपने कभी देखा है एक राजा की आंखों में आंसू? वह आंसू जिसे देख स्वयं देवता भी धरती पर उतर आए। क्या केवल पुत्र की लालसा किसी राजा को इतना विवश कर सकती है कि वह अपना सर्वस्व दांव पर लगा दे? यह कथा है एक यज्ञ की, जो पुत्र नहीं, एक युग को जन्म देने वाला था। पिछली कथा में हमने देखा कि अयोध्या धर्म का नगर, संपन्नता और शांति से भरा था। राजा दशरथ के शासन में प्रजा प्रसन्न थी, लेकिन राजा के हृदय में एक गहरा दुख पल रहा था। सिंहासन था, सत्ता थी, पर वारिस न था, और यह पीड़ा अब असहनीय हो चुकी थी। अब कथा उस निर्णायक मोड़ पर है जहां एक गुरु का सुझाव, एक राजा का संकल्प और एक ऋषि का तप, तीनों मिलकर एक नए युग की नींव रखने वाले थे। मैं हूं ऋषि अनंत। आइए सुनते हैं संतान के लिए यज्ञ। अयोध्या का वैभव, दूर तक फैली समृद्धि, सुखी प्रजा। परंतु आज राजा दशरथ की आंखों में एक गहरा दुख था। न कोई पुत्र, न उत्तराधिकारी। महलों के ऐश्वर्य के बीच एक पिता का हृदय सूनापन महसूस कर रहा था। महल के कक्षों में मौन था। तीनों रानियां अपने कक्षों में चिंतित बैठीं। उनका मौन राजा की पीड़ा का दर्पण बन चुका था। प्रजा की खुशियां महल के भीतर नहीं पहुंच पा रही थीं। तभी राजगुरु वशिष्ठ धीमे कदमों से दरबार में पहुंचे। उन्होंने राजा के मुरझाए चेहरे को देखा और कहा, महाराज, चिंता का समाधान अब यज्ञ में है। पुत्र कामेष्टि यज्ञ से आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होगी। ऋषि ऋष्यशृंग का आगमन हुआ। उनकी तपस्या का तेज संपूर्ण अयोध्या में फैल गया। प्रजा ने पुष्प वर्षा की। राजा स्वयं उनके सम्मान में आगे आए। समूचे अयोध्या में घोषणा हुई, राजा दशरथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेंगे। हर दिशा उत्साह से भर गई। प्रजा ने तैयारियां प्रारंभ कर दी। यज्ञ मंडप की भव्य तैयारी आरंभ हुई। स्वर्ण स्तंभ खड़े हुए, वेदियों पर फूल सजाए गए, मंत्रोच्चार से वातावरण गूंज उठा। ऋष्यशृंग ने पवित्र अग्नि प्रज्वलित की। शांत चेहरे पर तेज था। यज्ञ की ज्वाला जैसे आकाश तक उठ रही थी। यज्ञ की अग्नि के साथ स्वर्ग तक मंत्र पहुंचे। स्वर्गलोक में देवताओं ने सुना, धरा और स्वर्ग जैसे एक हो गए। दिव्य पुरुष ने कहा, देवताओं ने तुम्हारा यज्ञ स्वीकार किया है। यह पायस ग्रहण करो, पुत्र सुख प्राप्त होगा। दशरथ ने श्रद्धा से पायस ग्रहण किया और रानियों के मध्य समान भाव से वितरित किया। रानियों ने विनम्रता से प्रसाद स्वीकार किया। पूरे अयोध्या में उल्लास का उत्सव मनाया गया। प्रजा ने दीप जलाए, उत्साह से गीत गाए। हर दिशा में खुशियां थीं। परंतु स्वर्ग में देवताओं के मुख पर एक सूक्ष्म संकेत था। यह केवल संतान नहीं, युग परिवर्तन की आहट थी। उनका मौन ही उनका संवाद था। यदि यह कथा आपके हृदय को छू रही है तो क्षण भर रुकिए। क्या पुत्र का जन्म केवल एक राजा का सुख है, या यह संसार के लिए एक संकेत भी है? इस कथा को लाइक करें और इस कथा को अपने अपनों तक पहुंचाएं। कमेंट में बताएं कि रामायण का कौन सा पात्र आपको सबसे प्रिय है। चलो उस पल में लौटते हैं जहां राम का जन्म होता है। कौशल्या के गर्भ से दिव्य पुत्र राम का जन्म हुआ। प्रसन्नता पूरे महल में फैल गई। दशरथ की आंखों में अश्रु छलक आए। कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। फिर से उत्साह और आनंद का वातावरण बना। 2 राजकुमारों से महल का आंगन खिल उठा। सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न 2 जुड़वा राजकुमार हुए। चारों बालकों की किलकारियों से महल गूंज उठा। महल जीवंत हो गया। चारों बालकों के पालने महल के आंगन में झूल रहे थे। उनकी किलकारियों से वातावरण उत्साहित था। दशरथ ने चारों पुत्रों को एक साथ देखा। उनका हृदय भर आया।
जीवन की पूर्णता का एहसास हुआ। राजगुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, ये चारों पुत्र केवल आपकी संतान नहीं, आने वाले युग के महानायक हैं। पर्दा धीरे धीरे गिरा। भावी घटनाओं के संकेतों के साथ महल पर एक दिव्य शांति छा गई। आज की कथा हमें याद दिलाती है, हमारे निर्णय सिर्फ हमारे निजी जीवन तक सीमित नहीं रहते। चाहे आप एक राजा हों, एक शिक्षक हों या एक टीम के मैनेजर, आपकी सोच और आपके फैसले आपके आसपास के लोगों के जीवन पर गहरी छाप छोड़ते हैं। आपकी टीम, परिवार या समुदाय का भविष्य आपके आज के निर्णयों से ही आकार लेता है। इसलिए कदम ध्यान से बढ़ाएं, क्योंकि आप सिर्फ अपना ही नहीं, पूरे समाज का इतिहास लिख रहे हैं। अगली कथा में फिर मिलेंगे, एक नई सीख और धर्म के अगले अध्याय के साथ। सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और इस अर्थपूर्ण पावन यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें।